होगा। हमारे बाबूजी महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित इस सत्संग का ये दूसरा दिन है। अभी तक हमारे बाबूजी ने ध्यान समाज पर बहुत ही बढ़िया चर्चा यहाँ सुनने को मिली। एक बात बहुत ही हमारे लिए उन्होंने कही कि अब ऐसा समय आ गया है हमारे सबके लिए कि ये उपदेश चेतावनी का अंग जो है अपनी जगह सही है, मगर अब हमें ऐसे गहरे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए या आपकी तरफ से ऐसी मांग होनी चाहिए। सालों से हम देखते आते हैं वही विषय पर चर्चा होती है, पूरा कोई विषय होता नहीं, हमारे सामने चर्चा में वो विषय आते नहीं, ज्ञान समझ में आता नहीं। तो इसके लिए मैं हमारे बाबूजी को हृदय से उनका आभारी हूँ। आइए इसी कड़ी में थोड़ी देर के लिए बेली ग्रंथ पर चर्चा करेंगे, जो भी गुरु महाराज का एक और महत्वपूर्ण ध्यान का बहुत गहरा ज्ञान इसमें गुरु महाराज ने दिया है। महाराष्ट्र में एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था कि हमारी भक्ति जीते जी मोक्ष में जाने की है या फिर उसका 10वां द्वार फूटने के बाद वो मोक्ष में गया, ये मानना चाहिए, या शरीर छूटने के बाद उसका मोक्ष होगा। अब इसमें शरीर छूटने के बाद मोक्ष होगा ये तो संभव ही नहीं है। दूसरी बात आती है कि 10वां द्वार गुरु महाराज का फूटा था रिचोला में, पूरब में, उनके साथ में हमारे गिरधर जी महाराज का भी 10वां द्वार फूटा था। क्या महाराज 10वां द्वार फूटने के बाद उस परम धाम में गए या उसके पहले ही चले गए? पहले ही चले गए तो उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण तो सारी वाणी भरी है। जीते जी मोक्ष में जाने की ये हमारी केवल भक्ति है, सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति है। हम गाते भी है, सुनो मारा सतगुरु परम स्नेही हो राम सदगुरु जी महाराज जीते जी हमें मोक्ष में मिला देते हैं। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम।
लोहा है, जब तक उसे जंग नहीं लगा, मिट्टी में नहीं मिला, तब तक उसे पारस छुआए तो सोना बनेगा। लोहा अगर माटी में मिल गया तो पारस का कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए ये परम सत्ता जीते जी अगर हमें उस देश में नहीं ले जाती है तो बाद में किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं अमरलोक से आया हूं। महाराज भी कह रहे तो महाराज ने जीते जी अमरलोक की प्राप्ति की है। तो इसी विषय के इर्द गिर्द आज की चर्चा यहाँ हम करेंगे। पहली बात तो हमारा परमात्मा कौन है, उसका देश कहाँ है, वो घट में है कि घट के बाहर है। आधार वेदी ग्रंथ का है, और जैसा कि बाबू जी का आदेश हुआ, मैं तो बहुत गंभीरता से ये ध्यान समाधि की ज्ञान चर्चा सुन रहा था। ऐसे मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया कि ये चर्चा इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं, कहाँ सु चल में आवियो, कहे सुनाओ मोय, मैं जानू इन बातरी और न जागा होय। कहाँ सु चल में आवियो, ये जीव कहाँ से आया। महाराज ने कहा है कि जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होए। ये आया तो ब्रह्म से, पार ब्रह्म से। कहाँ सु चल में आविया, कहे सुनाओ मोय। हे गुरुदेव, मुझे ये समझाओ मैं कहाँ से आया। मैं जानू इन बातरी और न जागा होए। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं ब्रह्म से आया, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म था। अब इसके अलावा कोई दूसरी जगह मेरी नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। आप कृपया करके मुझे इसके बारे में और समझाइए। वहाँ ही सो हम रम रहो, ओ घर आदर अंत, मैं नहीं जानू और तू कहाँ विराजे संत। जीव भाव से ये ज्ञान पूछा जा रहा है कि वहीं सो हम रम रहे हो। पार ब्रह्म से आकर इस माया के देश में, इन तीन लोक में ये जीवात्मा आके रम रहा है। वहाँ ही सो रम रहो, ओ घर आदर अंत। यानी यही हमारा आदि और अंत का घर है। जीव ये कह रहा है कि मैं ये तीन लोक में ही था, तीन लोक में ही रहा हूँ, तीन लोक में ही रहूँगा। यही मेरा आदि अनादि का घर था और अंत में मैं यहीं रहूँगा, ऐसा मेरा भाव है। मैं नहीं जानू और तू कहाँ विराजे संत। हे गुरुदेव, मैं तो उस देश को नहीं जानता हूँ जिस देश में ये संत विराजते हैं।
स्वाभाविक है, जीव का प्रश्न तो ये आएगा। जब तक किस देश की जानकारी नहीं है तो वो कैसे कोई मान सकता है। सिद्ध साधक मुनि जना सुर नर देव कहाय, सो सब धर पर रम रया सतलोक गुण जाय। हे महाराज, सिद्ध साधक मुनि जना, सिद्ध पुरुष, साधना करने वाले साधक, ऋषि मुनि, सुर नर देव कहाय, देवता मनुष्य ये सभी कहलाते हैं। से सो सब धर पर रम रहा, ये तो सभी धरती पर ही है, हम तो इनको यहीं देखते हैं। तो सतलोक में कौन जाता है? मैंने तो नहीं देखा सिद्ध को सतलोक में जाते हुए। कोई साधना करने वाले साधक सतलोक में गए हैं, ऋषि मुनि गए हैं, या कोई देवता गए या मनुष्य गए हैं, ये तो सब मुझे इसी धरती पर मृत्युलोक में दिख रहे हैं। अब कृपया ये मुझे बताओ कि सतलोक में कौन जाता है? सतलोक जा कुण बसे, कहाँ कहो गुण जाग, को वाणी क्या रंग है, को बोली क्या राग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला तो शिष्य यह समझाना चाह रहे हैं कि सत्यलोक जहां कुण बसे, आप जो सतलोक बता रहे हो उस सतलोक में कौन रहता है? यहां से उस सतलोक में कौन जाता है और वहां पे कौन रहता है? कहाँ कहा हो गुण जाग, यानी वो सतलोक कैसा है, वो देश कैसा है, को वाणी क्या रंग है, वहां सतलोक की कौन सी भाषा है, सतलोक का रंग कैसा है, को बोली क्या राग, वहां की बोली कौन सी है। राग नाम प्रेम, वहां कौन किससे कैसा प्रेम करता है, कृपया आप मुझे ये बताओ। कोहो धान विचार के, धान शब्द तो नहीं है यहाँ, कोहो धान विचार के, वर्णों विदब में कर, सतलोक क्या सुख है, मिल क्या जाने पेक। बाबू जी ये तो बैठ नहीं रहा, ध्यान तो नहीं बैठ रहा, शब्द ध्यान चाहिए। क्या होना चाहिए? धान है, धान सबसे बढ़िया वाली तो लाल वाली है, साखी में कोई गलती नहीं है। धाम है, धान नहीं, धाम धाम धाम, ये सही है। चलो बाबू जी ने सही करके दिया। कोई प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, कोई तो जानबूझकर ऐसा करता नहीं है। कोहो धाम विचार के, यानी उस धाम का विचार मुझे कहो, यानी उस सतलोक में किस विधि से जा सकते हैं, सतलोक में जाने का क्या भेद है, वर्णो विद बमेक, उसकी विधि
मुझे मेरे विवेक के द्वारा मुझे समझे, इस प्रकार से मुझे आप समझाओ। दूसरी बात, सत्यलोक क्या सुख है, मिल क्या जाने पे। सतलोक में जाने पर क्या सुख मिलेगा, वहाँ कौन सा आनंद है, किसका आनंद है, और वहाँ पहुँचने पर कैसा अनुभव आता है, एक कृपया आप मुझे बताइए। मिले किसी विद जाय के, सो सब कहो उपाय। तीन लोक तासु परे, तहाँ की सविद जाय। मिले किसी विद जाय के, यानी उस सतलोक में किस विधि से जाके मिलेंगे, वहां पहुंचने की विधि क्या है, रास्ता क्या है, वो भेद क्या है। सो सब कहो उपाय, ये सारे उपाय आप मुझे बताएं। तीन लोक तासु परे, यानी स्वर्ग मृत्यु पाताल से भी परे है वो सत्स्वरूप आनंद पद, सतलोक, गुरु पद, परम पद, सारे उसी देश के नाम है। तीन लोक तासु परे, तहाँ किस विधि जाए। तीन लोक के परे किस विधि से जाया जाता है, कृपया आप ये मुझे समझाइए। स्वर्ग मध्य पाताल ले, तीनों धाम कहाय। तहाँ आगे की बात सुन, मिल कर कहे न आय। स्वर्ग मध्य पाताल ले, स्वर्ग स्वर्ग, मध्य मृत्युलोक, पाताल यानी नरक, तीनों धाम कहा है। यानी जीव के लिए ये तीन देश बने हैं, तीन लोक 14 भवन। जीव ये तीन लोक में ही भटकता है 84 लाख योनि में, कर्म अनुसार। तो ये बातें तो सारे शास्त्र, पुराण, वेद सब इसकी पुष्टि करते हैं। महापुरुषों की वाणियां में भी ये बात आती है। स्वर्ग मध्य पाताल ले, तीनों धाम कहा है। तहाँ आगे की बात सुन, इसके आगे जो आप सतलोक बता रहे हो, तहाँ आगे की बात सुन, मिलकर कहे ना आए। कोई आज तक उस देश की बात यहाँ आके किसी ने कही नहीं। ये शिष्य गुरुदेव से पूछ रहे हैं। तीन धाम विश्राम है, ते जाने सब कोय। मोह विरिया उत जाय, मोह विरिया तत होय। तीन धाम विश्राम है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये जीव के लिए ये तीनों धाम उसके रहने के हैं, विश्राम के हैं। जीव अपने कर्म अनुसार कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, 84 में जाता है, वापस मृत्युलोक में आता है। इसी चक्कर में वो घूमते रहता है। ते जाने सब कोय, ये तो सभी कहते हैं कि जीव कर्म के अनुसार उसको गति अगति शीस बुझे गुरुदेव को। विठलराव के समाज में कहिए कि अगत गत मुकत मोक
ये चार ही जगह जीव जाता है। या तो अगति होगी, या गति होगी, या मुक्ति में जाएगा, या मोक्ष में जाएगा। तो ये बात तो सब जानते हैं, मगर आप जो कह रहे हो सतलोक की बात, वो वीरिया उत्ताय को, यानी वीरिया नाम समय, उस देश में जाने पे, उस देश में जाने के लिए कितना समय लगेगा, और वो वीरिया तत्व यानी किस समय ये जीव उस देश में पहुंचेगा, ये प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं। जाने कदे न देखिया, कहाना सुन्या न भेव, कहा संत चौथा देश में हम मिले के हसा देव। जाने कदे न देखिया, यानी जिसको कोई जानता नहीं, जिस देश को किसी ने देखा नहीं, जिस देश के बारे में कान से भी किसी ने सुना नहीं, जाने कदे न देखिया काना सुना न भेद। अरे कहे संत चौथा देश में हम मिले के हसा देव, यानी संत कहते हैं, संतों का जो चौथा देश है, संत जाके जो चौथे देश में मिलते हैं, तो वो देश हमको कैसे प्राप्त हो सकता है। लगभग हमारे सारे प्रश्न ये 8-10 साखियों के अंदर ये शिष्य ने पूछ ही लिया। अब गुरु महाराज सदगुरु के रूप में इस सारे भ्रम को कैसे मिटाते हैं, ये आगे हम सुनेंगे। गुरु वायक यानी सदगुरु वचन है। रटो राम नाम तुम्हें ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। अब देखो क्या कह रहे महाराज। कल भी थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश मैंने की थी, घुमा फिरा के बात वहीं आ रही है। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। हे शिष्य, जिस सतलोक की बात तुम पूछ रहे हो, जिस ब्रह्म के बारे में तुम मुझे पूछ रहे हो, वो राम राम का रटन करने से तुम ही ब्रह्म में जाते हो, तुम ही वो ब्रह्म हो। ब्रह्म कोई तुमसे अलग नहीं है। केवल विस्मरण होने से तुम अपने आप को जीव भाव में समझ रहे हो। तुम्हें अपने स्वयं का विस्मरण हुआ है, अब तुम स्मरण करो। रटने का मतलब सुमिरन भी होता है। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। तुम्हारे अलावा दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं। जहां सतलोक तुम्हें ताहा पूर, नहीं रंग रूप अरूप हजूर। जहां सतलोक तुम्हें ताहा पूर, जिस सतलोक के बारे में तुम मुझे पूछ रहे हो, वो सतलोक में तुम ही भरपूर हो। वहां तुम ही तुम हो, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। यानी हर शरीर में
शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो आत्मा अपने आप में सतलोक है। महाराज कहते हैं कि सब घट माई सतलोक है, हम बेटा माय, माया मोह सु लपटिया ताते दर से नाय। सतलोक कोई बाहर नहीं है, वो तो शब्द की ध्वनि बाहर सुनाई देती है। सारा खेल तो घट के अंदर ही होता है समाप्त। घट पर्चा में महाराज ने आखिर में निर्णय किया है। क्या कहा है महाराज ने कि बिन सतगुरु सुखराम कहे सूझे नहीं संसार। घट में ही सब कुछ है, मगर सतगुरु के बिना ये घट में सतलोक, घट में परमात्मा, घट में ही सब कुछ होते हुए ये सदगुरु के शरण में गए बगैर हमें समझता नहीं है। अगर सबको समझ जाता, परम खजाना हमारे घट के भीतर ही है, तो माया के लिए, माया के सुख के लिए, विषय वासना के लिए ये सारे लोग दर दर भटकते नहीं थे। एक फकीर था, गांव में रहता था, सुबह जाके रोटी मांग के खा लेता था, बची हुई रोटी शाम को खा लेता। अब कुछ लोग उसे पैसा भी देते थे भीख में। ऐसे 25-30 साल हो गए वो उसी गांव के एक पेड़ के नीचे रहता था। एक तरह से वो गांव का ही सदस्य बन चुका था। शरीर थक जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने विचार किया इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं, हमारे गांव में भीख मांगता था, एक तरह से वो हमारे गांव का हुआ, तो हम सब मिलके उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं। अब सबने आके वो तैयारी शुरू की। अब उसके फटे पुराने वस्त्र इधर उधर पड़े थे, सब कुछ साथ ले गए। एक ने, किसी ने उस मिट्टी में लकड़ी से थोड़ा इधर उधर किया तो देखा एक कपड़े की थैली में बहुत सारा धन था। फिर धन के लालच में जो उसने भीख मांग मांग के जमा किए थे वो पैसे वहां जमे थे। थोड़ी देर और नीचे खोदा, वो मिट्टी हटाई तो वहां किसी ने छुपाया होगा या गाड़ दिया होगा। पुराने जमाने में जमीन में धन गाड़ा जाता था, तो वहां अमाप धन संपदा लोगों को दिखी। सारे लोग आके आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे भिखारी जिस जगह रहता था, सोता था, एक एक पाई पाई की भीख मांगता था। भीख में भी कुछ उसके हजारों रुपए जमा थे, मगर नीचे तो खजाना था और इसको उसकी जानकारी नहीं थी, वो भीख मांगता फिर रहा था। ऐसा ही हाल ये जीव का हुआ है। ये जीव के अंदर वो परम सुख है, मगर ये बाहर माया के सुख में लगा है, भाग दौड़ कर रहा है। तो सदगुरु के बिना ये ज्ञान हमें मिलता नहीं। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जहां सत्यलोक तुम्हें तहा पूर,
और नहीं रंग रूप अरूप हजूर। उस सतलोक का कोई रंग रूप नहीं तो तुम्हारा भी कोई रंग रूप नहीं। आत्मा का न रंग है, आत्मा का न रूप है, आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा जन्म लेती नहीं है। नहीं रंग रूप अरूप हजूर, यानी वहां तुम ही अरूपी रूप में हाजिर हो, यानी तुम्हारे सिवाय वहां दूसरा कोई नहीं है। यहाँ क्षीण खेव नहीं सतदेव, अबे अंक दोय त्यों लोक होय। यहाँ क्षीण खेव नहीं सतदेव, यहाँ तीन लोक में, तीन लोक की कोई भी साधना करेंगे, तीन लोक का कोई भी बड़ा पद ले लेंगे तो भी वो पद मिटने वाला है, काल के अंडर में आता है। क्षीण खेव यानी आने जाने वाला है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भूलो का पुनरावृत्ति अर्जुन। ब्रह्म के नीचे के जितने भी लोक हैं ये अर्जुन, ये सब मिटने वाले हैं। यहां तक कि साधना जो भी करेगा उसका आना जाना नहीं मिटेगा। उभे अंक दोय त्यों लोक होय, यानी इन तीन लोगों का ये स्वभाव है, तीन लोक में ये धर्म है कि यहां तक जाने वाला आता जाता रहेगा, क्योंकि कर्म काटने पर ही सतलोक में जाया जाता है। तीन लोक में कर्म बनते हैं। वैसे 84 लाख योनि में केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही कर्म बनते हैं, और तो सब भोग योनियां हैं, और केवल मनुष्य शरीर से ही कर्म को काटा जाता है। इतना बहुमूल्य ये मनुष्य शरीर है। ये कर्म का कर्ता भी है तो कर्म का भोक्ता भी है। उभे अंग दोय तिहु लोक होय, यानी तीन लोक में, तीन लोक के ये अंग है। यहां जाने वाला वापस उसको आना पड़ता है। बिना सत ज्ञान पड़ो भरम बीच, मोहि माय दुखी माया अंग कीच। मोह चाहिए, मोही हुआ। बिना सत्य ज्ञान पड़ो भरम बीच, जीव का अज्ञान कब मिटेगा? ज्ञान कई प्रकार का है, उसमें सद्ज्ञान जब तक ये जीव सुनता नहीं है उसका भरम मिटता नहीं है। बिना सत्य ज्ञान पड़ो भरम बीच, सत्ज्ञान की प्राप्ति के बिना ये जीव भ्रम में पड़ा है, और भ्रम में पड़ने से कर्म हो रहे हैं, और होने वाला कर्म वो भुगत रहा है। इसीलिए प्रार्थना होती है। हमारे तरफ सत्संग में ज्यादातर यही भजन पहले प्रारंभ में गाते ही है, हर सत्संग में। कृपा करो